मार्शला की राह हमवार, सायरन बज गया, बाजवा डॉक्टरेन से हाफिज डॉक्टरेन तक का सफर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया कट्टा खुल गया। एक जानिब तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कामयाबी से जारी, जबकि दूसरी जानिब ये महसूस किया जा रहा है जेल भरो तहरीक इंसाफ को महंगी पड़ रही है और सारी सूरत हाल में जमहूरियत के लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से बाजवा डॉक्टरेन के बाद हाफिज डॉक्टरेन की जो बातें हो रही हैं, उन्होंने मार्शला के सायरन कैसे बजा दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा नुक्ता उठाया गया, एक ऐसा तनाज़ा खड़ा हो गया जो आसानी से रुकने वाला नहीं, और ये बात निकली तो फिर ये बात बहुत दूर तक जाएगी। ये सूरत हाल किस तरह का रंग इख्तियार करने जा रही है, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस हवाले से एक ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने जेल भरो तहरीक में रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। अलामा राजा नासिर अब्बास ने दीगर साथियों समेत रावलपिंडी में गिरफ्तारी दी। इन्होंने कहा, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, आज़ाद खारिजा पॉलिसी, बैरूनी मुदाखलत के खात्मे, आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती और अवामी हकूक़ की जिद्दोजहद में MWM हर अबलदस्ता साबित होगी। वाज़े रहे, सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर अब्बास जाफनी ने रावलपिंडी में साथियों के हमरा पुलिस को गिरफ्तारी दी तो इस दौरान कारकुनान ने नाराए हैदरी या अली के नारे लगाए, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद की। कारकुनान के नारों के जवाब में अलामा नासिर अब्बास जाफरी ने हाथ हिलाकर जवाब दिया और पुलिस वैन में सवार हो गए। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में भी गिरफ्तारियां दी। पहली वैन रवाना हुई तो साबिक अरकान पंजाब असम्बली एजाज खान जाजी, लतास सती, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी, साबिक मशीर वज़ीर आज़म जुल्फी बुखारी भी कैदी वैन पर कारकुनान के साथ सवार हो गए। कारकुनान नारे लगाते कैदी वैन्स की छत पर सवार हो गए। तहरीक इंसाफ कारकुनान को छतों से उतारने के लिए पुलिस मुलाजमीन और तहरीक इंसाफ के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। जुल्फी बुखारी गिरफ्तारी से कबल बोले, इमरान खान आलमी शोहरत याफ्ता लीडर और तहरीक इंसाफ कौमी जमात है। कारकुनान की रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देने के बाद पुलिस 4 कैदी वैन्स में बैठे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने है। सियासी इस्तेकाम आने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से मौशी इस्तेकाम भी नहीं हो रहा। अदलिया पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब जमहूरियत किस तरह खतरे में है, मुल्क के अंदर इंतशार और अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने बात की, अब मामलात श्रीलंका वाली सूरत हाल पर जाकर रुकेंगे तो ये भी मुमकिन है। तो यहाँ पर मार्शला के सायरन किस तरह बज रहे हैं, इसे आप तज्जिया समझ लें। जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब ने हाफिज डॉक्टरेन की बात की और उन्होंने ये दावा कर दिया कि मजीद खतरनाक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन हाफिज डॉक्टरेन के अपने लोग ये कहते हैं इन्होंने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अब मैं समझता हूँ अगर ये इनकी पॉलिसी तो इससे बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी और लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस लड़ाई का हल क्या है? हुकूमत इसे खत्म नहीं करना चाह रही। मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी। हुकूमत के पास इस वक्त 2 ऑप्शन है। एक तरफ इनके पास इमरान खान साहब है और दूसरा फौज का डंडा। अब जो PDM का टोला है वो यही चाहेगा खान की दोबारा हुकूमत ना आए, चाहे जमहूरियत डीरेल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खान दोबारा इक़्तिदार में हरगिज़ ना आए। इस चीज के अंदर इन्हें 2 तरह के फायदे हैं। एक तो ये कि खान नहीं आएगा और दूसरा ये कि PDM भी पॉलिटिकल विक्टिम बन जाएगी और इलेक्शन के अंदर इनके पास भी एक नया बयानिया होगा जिसे बेचकर ये वोट हासिल कर लेंगे। क्योंकि देखें, आप मामलात को हल करते हैं अगर आप मुल्क के साथ मुखलिस हैं, लेकिन ये दानिस्ता तौर पर हालात को इस नहज तक ले जा रहे हैं खुदा न ख्वास्ता मुल्क में मार्शला लग जाए। ये मार्शला के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना चाहते। नाजरीन, अब एक जानिब तो गेम खेली जा रही है तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और नया तनाज़ा खड़ा हो गया। ये तनाज़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा इसका आपको अंदाजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और KPK में इंतखाबात से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस पर समाअत शुरू हो गई, जिसके दौरान फारूक एच नाइक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए, जिन्होंने अदालत उस्मा को बताया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फ्रीकैन को नोटिस नहीं मिल सके। चीफ जस्टिस ने कहा आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुकाम को अस्कुत नोटिस से मुतल्लिक इतला देना था।
फारूक एच नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं। गुज़िश्ता रोज जिन फ्रीकैन को नोटिस किया, इनके वकला आज मौजूद हैं। नाजरीन, फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज उठा दिया और कहा कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक ने पीडीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पेश किया और पढ़कर सुनाया। मुश्तरका तहरीरी नोट में कहा गया, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। इस्तदा है जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को आज खुद नोटिस से अलग कर लें। फारूक एच नाइक ने कहा कि मुश्तरका नोट में कहा गया, फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर अस्कुत नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जज बेंच से अलग हो जाएं। नाजरीन, फारूक एच नाइक ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा, दोनों जजेस ने अस्कुत नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस मंदुखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर खुद को बेंच से अलग कर दे। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत न करें। डोगर के सर्विस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है। इसके साथ ही फारूक एच नाइक ने जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट भी पढ़ दिया। फारूक एच नाइक ने कहा, जजेस से कोई जाती खल्फशार नहीं, जो हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से कहा, जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने कहा, वाजे कर दूं, जजेस से कोई जाती अनात नहीं। दोनों जजेस अपने राय का इजहार डोगर केस में पहले ही कर चुके। जस्टिस अतम बिनुल्लाह ने कहा, मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता ये मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? जिस पर फारूक एच नाइक ने इंतखाबात में ताखीर के अस्कुत नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी और कहा कि इंतखाबात का मामला अवामी है, इस पर फुल कोर्ट ही होना चाहिए। इस मौका पर शेख रशीद के वकील ने अदालत में कहा, कल से मीडिया पर अदलिया की तस्दीक की जा रही है। मेरे मौक्कल शेख रशीद ने इस्तदा की है कि अदालत मीडिया पर अदलिया की तस्दीक का मामला देखे। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता ने कहा, इस मामले को बाद में देखेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, आप केस की तैयारी करें। फारूक एच नाइक ने कहा, पहले बेंच की तश्कील और इस पर एतराज़ात का मामला हल होना जरूरी है। बेंच की तश्कील का मसला हल होने के बाद केस की काबिल समाअत होने का मामला आएगा। चीफ जस्टिस उमर अता ने कहा, 16 फरवरी को फैसला आया और 22 फरवरी को अस्कुत नोटिस लिया गया। अस्कुत नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत स्पीकर की दरख्वास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन नोट कर ली गई, अपनी जमात से इस मामले पर हदायत लूंगा। अदालत क्यों सुने। फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन नोट कर ली गई, अपनी जमात से इस मामले पर हदायत लूंगा।